अब आपके बैंक वाले आपको ये नहीं कह सकते हैं कि इस काउंटर से उस काउंटर में चले जाओ, अरे लंच टाइम है लंच के बाद आना, अरे भैया हम तो आपको 10 लाख का लोन 10% के ब्याज पे दिए थे, जबकि देते टाइम आपको 5% ब्याज बताया गया था और आपकी डॉक्यूमेंट रख लिए गए, डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो ये सब अब नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे अगर ऐसा कस्टमर्स के साथ करोगे तो, और नए नियम इंप्लीमेंट कर दिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अक्सर करके हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं, जहां भी हमारा खाता होता है किसी भी काम के लिए, फॉर एग्जांपल हमें नॉमिनी अपडेट कराना है, पैसे निकालना है, मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, केवाईसी करानी है, बैंक से रिलेटेड लोन जो हमने लिए है उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी भी XYZ काम के लिए जाते हैं तो बैंक अकाउंट के कर्मचारियों के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, क्लर्क के द्वारा, किसी के भी द्वारा हमें बहुत परेशान किया जाता है। अक्सर करके आपने देखा होगा बैंक में, पता चले आप गए बैंक में, आपको बोल दिया गया लंच टाइम है और वहां लंच टाइम लेके गड्डी खेली जा रही है और आपको यहां से वहां काउंटर में दौड़ाया जा रहा है। इस चीज के लिए तो एक बैंक फेमस भी है, आपको पता भी होगा, नाम लेने से क्या मतलब है। तो ऐसी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कोई आपसे तरीके से बात नहीं करता, पता चला है आपने जो लोन लिया कम इंटरेस्ट में बता के आपसे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट आपके रिटर्न नहीं किए जा रहे हैं, जो पहले आपको अमाउंट बताया गया था उससे दोगुना अब आपसे वसूला जा रहा है। तो गवर्नमेंट और RBI ने सोचा भाई कस्टमर्स को हमारे बड़ा परेशान किया जा रहा है इन बैंक के द्वारा, हम भी थोड़ा सा परेशानी इन्हें रिटर्न कर देते हैं। तो कुछ नियम और कानून बना दिए जिनको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और अगर ये आपको परेशान करते हैं तो आप इनका यूज करके इनको परेशान कर सकते हैं। नौकरी तो जाएगी जाएगी, सजा और जुर्माना दोनों होगा वो अलग से। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस चीज के लिए एक बैंक बदनाम है सबसे ज्यादा कि लंच के बाद आना, तो अगर कोई आप किसी भी बैंक के कस्टमर है, न मैटर HDFC, SBI, ICI, किसी भी बैंक के आप कस्टमर हैं और अगर आप बैंक में जाते हैं किसी काम को कराने के लिए और आपको कहा जाता है लंच टाइम के बाद आना, तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के दिशा निर्देश के अनुसार बैंक का कोई लंच टाइम नहीं होता है। अगर कोई एम्प्लॉय काम करके मतलब लंच करने जाता है तो उसकी जगह पर दूसरे एम्प्लॉय को रखा जाता है। तो ये हुआ पहला अधिकार। नंबर 2, जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, सपोज करिए कि आपने होम लोन ले लिया या फिर आपने कार लोन ले लिया, किसी भी प्रकार का अगर आप लोन लेते हैं या हम लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेता है, हम करते क्या है कि उसके बदले में अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, मॉर्टगेज में रखते हैं, ठीक है। तो हम डॉक्यूमेंट अपने जमा कर देते हैं और कई बार ये देखने को मिलता है कि बैंक के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की जाती है नेग्लिजेंस के चलते। आपने लोन तो चुकता कर दिया लेकिन लोन चुकता करने के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न नहीं किए जाते हैं, आपके खसरा में प्रॉपर्टी के बंधक चढ़ा दिया जाता है, उसे नहीं काटा जाता है। आपने लोन चुकता कर दिया फिर भी आपकी प्रॉपर्टी बंधक में दर्ज की जाती है, आपको डॉक्यूमेंट नहीं रिटर्न किए जाते हैं। भाई RBI ने कहा ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर आपका कस्टमर आपसे लोन लिया है और आपको लोन चुका दिया है तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके डॉक्यूमेंट को आप कहीं घुमाए नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बैंक बोल देता है हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कहीं पर गुम गई, हम करके देते हैं 1 महीने में 2 महीने में। RBI ने कहा ऐसा नहीं होगा, लोन चुकता होने पर दस्तावेज वापस तुरंत पाने का अधिकार, राइट ऑफ डॉक्यूमेंट रिटर्न इफ लोन इज पेड। अगर लोन पेड है तो डॉक्यूमेंट तुरंत कस्टमर्स को रिटर्न किए जाएं। सपोज करिए आपने कोई एक प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री रख के और आपने लोन ले लिया, अब उस लोन को आपने चुकता कर दिया तो आपके खसरे में जो बंधक दर्ज थी प्रॉपर्टी उसे भी हटाया जाएगा और रजिस्ट्री तुरंत रिटर्न की जाए। इसमें हीला हवाला बिल्कुल भी गवर्नमेंट बैंक के द्वारा नहीं किया जाएगा। तीसरा, जबरदस्ती के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार। आप देखते होंगे बैंक में जब आप जाते होंगे तो बैंक के एजेंट के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा आपको जबरदस्ती का दामाद बनाकर और बिना बात के दहेज के रूप में, जैसे आप मान लो कि पॉलिसी पकड़ा दी जाती है, कोई इंश्योरेंस पकड़ा दिया जाता है, जबरदस्ती में मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड करके सर आप ऐसे जीने से ज्यादा आपको मरने के फायदे बता दिए जाते हैं, सर इसको आप ले लीजिए ये इतने में काम में आएगा। ऐसी चीजों में भी RBI ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार कि भाई आप किसी भी ग्राहक को जबरदस्ती में किसी बीमा के लिए, किसी सेवा के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी पॉलिसी के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। उसे अस्वीकार करने का अधिकार है पूरी तरह से, वो चाहे तो इन्हें अस्वीकार कर सकता है। आप बिल्कुल भी उसे टॉर्चर नहीं कर सकते हैं मेंटली रूप से कि आप हमारी इन सर्विसेज को लो, नहीं मन पड़ेगा नहीं लेंगे, सीधी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार, राइट ऑफ फेयर ट्रीटमेंट। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जो बैंक के कर्मचारी होते हैं उनके कोई जान पहचान वाला अगर आदमी चला गया बैंक में किसी भी सर्विस को लेने के लिए, साथ में आप हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग जैक लगा के, सोर्स लगा के बैंक में चले जाते हैं, अपना काम पहले करा लेते हैं। RBI ने यहां भी कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा। BCS SBI द्वारा RBI द्वारा ये जो मानक बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके द्वारा ये कानून बनाया गया
कि ऐसा नहीं होगा, कोई भी आदमी आए, चाहे वो एमएलए हो चाहे कोई भी हो। यहाँ हालांकि ये तो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जब बड़े अधिकारी आते हैं तो आपको तो नॉर्मल ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको राइट ऑफ फेयर ट्रीटमेंट मिलता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपसे इक्वली समानता से बात की जाएगी हर एक बैंक में। नेक्स्ट यहाँ पर है गोपनीयता का अधिकार। अब देखो कई बार ये होता है कि पति पत्नी के डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, पति पत्नी के डिस्प्यूट्स के बीच में बैंक पत्नी जाती है, बोलती है भाई मुझे मेरे बैंक के पति के बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन दो, कितना पैसा इसके बैंक अकाउंट में, पता चला बैंक निकाल के दे दिया। तो ऐसा नहीं है। राइट टू प्राइवेसी का यहाँ पर आपको अधिकार मिलता है, जिसमें बैंक आपको या आप किसी भी सगे संबंधी को आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ना तो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल देगा, ना तो जैसे अभी देखते होंगे कई बार क्या होता है कि बैंक का डेटा शेयर कर दिया जाता है किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, फिर वो आपको जबरदस्ती में कॉल करने लगते हैं, बेचने लगते हैं, पॉलिसी के लिए कॉल आने लगते हैं। तो ये कहां से डेटा लीक होता है? कहीं ना कहीं तो बैंक से लीक हो रहा है, तभी तो इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा सुरक्षा निर्देश के अनुसार हर एक आदमी की प्राइवेसी बैंक को मेंटेन करनी होगी। इसी चीज के चलते अभी कोटक महिंद्रा बैंक जो है, कोटक महिंद्रा बैंक में ऐसी कुछ खामियां पाई गई प्राइवेसी को लेकर, जिसके कारण नए बैंक अकाउंट खोलने से और क्रेडिट कार्ड नए बनाने से आरबीआई ने बैन कर दिया था कोटक महिंद्रा बैंक को। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है गोपनीयता का अधिकार। नेक्स्ट यहाँ पर पारदर्शिता का अधिकार, राइट टू ट्रांसपेरेंसी। अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, पॉलिसी लेते हैं, या फिर आप शेयर खरीदते, कुछ भी करते हैं, ब्याज शुल्क लोन लेते हैं, सारी चीजें आपको जानने का अधिकार है। A to Z आपको सब चीज बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपसे कुछ चीज छुपा ली जाएगी। आप पता चले बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको पहले बोल दिया गया 5% का ब्याज देके ये लोन आपको दिया जा रहा है, बाद में आपसे वसूला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई जो भी आप कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, सारी चीजें कस्टमर को आपको क्लियर करनी पड़ेगी, लिखित में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मुंह से बोल दें और वो चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी अब आपको दिया जाएगा उसके साथ विथ प्रूफ आपको दिया जाएगा। तो ये तो बात आपके अधिकारों की होगी। अब अगर आपके अधिकारों का हनन किया जाता है, भाई किसी भी बैंक के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, किसी भी बैंक के आप कस्टमर, तो इनकी कंप्लेन आपको कहां करना है? सबसे पहले आपको करना क्या है कि जिस भी बैंक के आप कस्टमर हैं और आपसे अच्छे से बात नहीं की जा रही है कुछ भी, आप उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए। सबसे पहले लो लेवल से स्टार्ट की जाती है, किसी को बत्ती देना लो लेवल से स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बैंक मैनेजर को एक लिखित में शिकायत करना है। ये आपको मेल आईडी मिल जाएंगी ऑनलाइन पोर्टल पर, वहां से जाकर आप एक मेल जनरेट करिए और बड़े बड़े अधिकारियों को डायरेक्ट मेल करिए, उसी बैंक के सीधे सीधे लिखित में कंप्लेन करिए, मेल में करिए, आपकी शिकायत तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। किसी भी चीज से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन से, लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम को कंसीडर किया जाएगा और सॉल्व कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर यहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती है तो आरबीआई के द्वारा एक लोकपाल अपॉइंट किया जाता है, जिसे कहा जाता है ऑम्बड्समैन। अगर ये ऑम्बड्समैन जो होते हैं हर एक बैंक के कस्टमर्स की शिकायत सुनने के लिए होते हैं, ग्रीवेंसेस सुनने के लिए होते हैं। तो यहां पर आरबीआई कहता है कि 30 दिनों के भीतर भीतर अगर आपको बैंक से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो आप आरबीआई के ऑम्बड्समैन से संपर्क कर सकते हैं। आरबीआई की वेबसाइट में जाकर आप लोकपाल योजना के अंतर्गत क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके और संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी समस्या है वहां पर आप रजिस्टर करा सकते हैं और इसमें इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। बैंक को भी यहाँ पर सीधा सीधा नोटिस जारी किया जाता है और आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन अगर आपको यहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब आपके पास फाइनल एक ऑप्शन बचता है कि आप अपने इलाके की, आप अपने क्षेत्र की ज्यूरिडिक्शन की उपभोक्ता अदालत यानी कि कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लें। ऐसे में फिर आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर और आप सीधे सीधे वहां पर एक फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं एक एडवोकेट का सहारा लेके। तो यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बैंक के किसी भी हाई लेवल पर मेल करके या फिर ऑम्बड्समैन में आप जाकर कंप्लेन रजिस्टर करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करेंगे, नहीं पसंद आया होगा तो यार डिसलाइक करेंगे और क्या करेंगे। खैर बने रहे, खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।